अभी मेरी मौजूदगी गया जी में है और एक बार पीछे दिखाइए श्री साहेब आयुर्वेदिक जड़ी बूटी, जो कि गया में पहले वैद्य जी बैठते थे कोसडीहरा में, लेकिन अब एक नया जगह आया है और बिहार का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक सेंटर जो है अब बन करके तैयार हो चुका है, वो वैद्य जी का। कल पहला दिन था, यानी कि नए साल के दिन ही इसका उद्घाटन हुआ और आज दूसरा दिन है और लगभग 1500 पेशेंट का अभी तक नंबर लग चुका है। अब यहाँ पे देखिए, ये लोग बहुत दूर दूर से आते हैं और सब लोग दिखाने आते हैं और इस उम्मीद में आते हैं कि इन लोग का जो दुख है वो ख़त्म हो जाए, जिसमें बहुत लोग बोलते हैं कि दुख खत्म नहीं होता है, बहुत लोग बोलते हैं खत्म हो जाता है। कहाँ से आई हैं चाची? गाफा से। गाफा से। हाँ। क्या दिक्कत है? कमर में दर्द, पैर में दर्द। पहले भी आई हैं? पहली बार आई हैं? दूसरा बार। दूसरा बार। आराम है आपको? आराम है सर। आराम है? हाँ। बहुत लोग तो बोलता है कि वैद्य जी का दवा सूट नहीं करता नहीं है। सर, आराम है कि। आराम है? हाँ। अच्छा, दिखाने में कितना समय लग जाता है? जाए ना तो एकदम रात भर 12 बजे रात के लिए हैं। हाँ, मतलब 12 बजे रात तक भी वैद्य जी देख लेते हैं? हाँ। मतलब नंबर लग जाएगा तो देख लेते हैं? देख लेते हैं, रात दिन बैठवे करते हैं तो। दवा से काफी आराम है? हाँ। तभी दोबारा आई है? हाँ। इसमें बहुत लोग बोलेगा कि दवा से आराम नहीं है। नहीं सर, आराम है कि बहुत आराम है कि। बहुत आराम है। हाँ। आप कहाँ से आई हैं चाची? बनाइए। हम तो महान बोध गया पहली बार आई हैं? अब देखिए, आपके सामने ही बोल रही हैं कि आराम है, तो विश्वास है ना कि आराम होगा? हाँ। आप कहाँ से आए हैं भैया? वजीरगंज से। वजीरगंज, यानी गया से ही है। आपको क्या तकलीफ है? पहला बार आए हैं? क्या तकलीफ है? दर्द का है। दर्द का? तो दर्द का ही मरीज बोल दिया कि दर्द ठीक होगा, तो क्या लग रहा है आपको? पहला बार आया हूँ, लेंगे दवा पता चलेगा। बाकी देखिए, ये नया सेंटर है श्री कुंज गार्डन में, अब वैद्य जी बैठते हैं। अंदर आइए। और ये इतना बड़ा सेंटर है कि यहाँ पे एक दिन में कम से कम 5000 पेशेंट भी दिखाएं तो कम पड़ेगा। रवि भैया हमको मिल गए हैं, श्री साहेब आयुर्वेदिक जड़ी बूटी के मान लीजिए करता धरता है, संचालक कह सकते हैं, और खासकर तो ये भी कह सकते हैं, भैया इधर धूप आ रहा होगा, इधर आकर के बात करते हैं, खासकर ये भी कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट में गड़बड़ी होता है वो रवि यादव जी सुधार देते हैं। बिल्कुल, काम है हमारा। हाँ। तो अब जो काम हमारा वही करेंगे ना। हाँ। अच्छा, पहले कोसडीहरा में लोग आते थे तो उनको बहुत तकलीफ होता था, बहुत ज्यादा। और आप इतना बड़ा सेंटर खोल दिए कि बिहार का सबसे और आगे दिखाते हैं। बिहार का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक सेंटर हो गया है ये। सबसे बड़ा हो गया है। देखिए, आप इधर आइए थोड़ा सा और नजदीक आइए। और नजदीक आते हैं। देखिए, अब ये क्या है कि यहाँ पे इतने ज्यादा लोग जो है कि एक साथ में बैठ सकते हैं। हाँ। सबसे बड़ा चीज है, लोग बैठ सकते हैं। ऊपर से जो है कि ऊपर में जो है कि होटल भी है, जो लोग दूर दराज से लोग आते थे उनको रहने में बहुत दिक्कत। मतलब यहाँ आदमी का समुंदर लग रहा है, इतने ज्यादा मरीज हैं तो वो समुंदर लग रहा है। इतने लोग को कैसे देख पाते हैं आप लोग? अब रेगुलर का काम है मैनेज। हम लोग जब रेगुलर यही काम करते हैं तो हमसे हो जाता है। हाँ। और जो रेगुलर नहीं करते उनसे नहीं हो पाता है। भैया, वैद्य जी के पास बहुत लोग बहुत गंभीर समस्या लेकर के आते हैं। किन्हीं का सांस फूलता है, किन्हीं का लकवा मारा हुआ होता है, किन्हीं कोई चलने में असमर्थ होते हैं, और बहुत लोग अभी हम देखें कि बहुत लोग खुश होकर के जाते हैं कि वैद्य जी, अभी बाहर भी पूछे तो एक महिला बोली कि दर्द से एकदम छुटकारा कर दिए हैं वैद्य जी। तो कैसे ये दवा बनाते कैसे हैं आप लोग? बनाते हैं खुद से, और अनुभवी है वो देख के ही पता लगा लेते हैं। हाँ, आपके पास क्या बीमारी है। मतलब आपके पिताजी जो वैद्य जी बोलिएगा, वो पूरा बीमारी समझ जाते हैं। आधा बात में ही वैद्य जी बीमारी समझ जाते हैं। और वैद्य जी को लोग बोलते हैं कि चमत्कारी वैद्य जी हैं, क्योंकि जिनका इलाज किया है, देखिए उनमें नहीं है, उनका बनाया हुआ दवा में है। इस दवा को आप भी दीजिएगा, लोग ठीक हो जाएंगे। लोगों को सिर्फ संतुष्टि होता है कि वैद्य जी से मिलना। लेकिन हम लोग रात में भी देखे तो रात में लगभग 50-60 लोग सो रहे थे यहाँ पे। तो जो लोग गया में आकर के दिखाना चाहते हैं उनको व्यवस्था क्या क्या देते हैं आप लोग, ये बताइए सबसे पहले। हम क्या देंगे, यहाँ हम लोग ऐसा ले लिए हैं कि आप लोग एक साथ में जो है कि कम से कम 500 लोग सो सकता है। एक साथ में 500 लोग सो सकता है। यानी कि बहुत लोग आ रहे हैं यहाँ झारखंड से, रांची से, बहुत लोग रांची से आया, कल कुछ लोग दिल्ली से भी आए हुए हैं। लगाने की व्यवस्था यहाँ पे काफी तगड़ा है। पीछे भी ग्राउंड बना हुआ है, तो वहाँ भी गाड़ी वगैरह लग जाता है। वहाँ कोसडीहरा में या इसके अलावा जो भी सेंटर हमारा है, तो वो सब सेंटर के जगह को हम लोग धीरे धीरे चेंज करवा रहे हैं, क्योंकि पूरा टीम है, वर्क कर रहा है। और देखिए, यहाँ से एंट्री हुआ, यहाँ पे लोग बैठ जाते हैं और उसके बाद दिखाने आते हैं। आप कहाँ से आए हैं चाचा? जीतेगाड़ी से। अच्छा, क्या दिक्कत है आपको?
पैर में झुनझुनी है, एक किडनी का प्रॉब्लम है। पहली बार आए हैं? हाँ, पहले बार आए। चलिए, उम्मीद है ठीक हो जाएगा। देखिए, भगवान जाने। भगवान जाने। अगल बगल लोग को देख के नहीं लग रहा है, कोई नहीं बोले कि ठीक हुए हैं? अब बहुत लोग बोले। बहुत लोग बोले हैं। हाँ। चलिए देखिए भाई, बहुत लोग मिल रहा है यहाँ। आप कहाँ से आए हैं चाचा जी? हम गढ़वा से आए हैं। पहली बार आए हैं? पहली बार आए हैं। क्या दिक्कत है? दिक्कत है, पैर में दर्द रहता पैर में दर्द है। तो दर्द तो वैद्य जी सुनते हैं, इसी ही ठीक कर देते हैं। सुने हैं आप? है। सुने तो हैं। इसीलिए आए हैं। हाँ। ताकि देखिए भीड़ बहुत ज्यादा है। आप कहाँ से आई हैं चाची? बहुत दर्द है गोड़ हाथ टेढ़ना में। आप भी पहला बार आए? हाँ, पहले बार आई। चलिए, भगवान करे आप लोग स्वस्थ हो जाए भाई। यही चैम्बर है अब अंदर में, यहीं पे रात में लोग सोते भी हैं और अब सुबह में लोग दिखा रहे हैं। कितना लंबा लाइन लगा है देख लीजिए। और ये सब लोग कुछ ना कुछ दुख लेकर के ही आते हैं। ये देखिए वैद्य जी, देख लिए? हाँ, देख लिए। अब संतुष्टि हो गया? हाँ, अब संतुष्टि हो गया। हाँ। हाँ। क्या बोले वैद्य जी? वैद्य जी दवा लिखे। दवा लिख दिए वैद्य जी। हाँ। अब संतुष्टि हो गया? हाँ, अब संतुष्टि हो वैद्य जी समय दिए ना? हाँ, समय दिए। चलिए जाइए। अब देखिए यहाँ पे वैद्य जी हैं और देखिए बहुत लोग आए हैं। आपको क्या तकलीफ है चाचा जी? पैर काम नहीं करता। काम नहीं कर रहा है पैर? पहली बार आए हैं? पहली बार। अच्छा, आपके जैसे बहुत लोग आते हैं लेकिन ठीक होकर के जाते हैं। क्या भैया बोले वैद्य जी से थोड़ा इन्हीं को लेके अच्छा दिखाना है? हाँ, बात कर लेते दिखाइए। बाकी इधर आइए। देखिए वैद्य जी एक एक लोग को अच्छे से समय दे करके देख रहे हैं, ये चीज़ समझना होगा। और इतना ज़्यादा लोग हैं, वैद्य जी के पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो चल नहीं पाते हैं, लेकिन वैद्य जी इलाज करने के बाद यही लोग चल फिर करके भी आते हैं। वैद्य जी अभी चल नहीं पा रहे हैं, ये ठीक कर दीजिएगा इनको। इनका हवा मारा है, पैरालिसिस लगा हुआ है। हाँ। तो ठीक हो जाएंगे? हाँ, ठीक तो हो जाएंगे। कितना समय लगेगा वैद्य जी? इनमें 7-8 महीना टाइम लगेगा। 7-8 महीना। लेकिन बहुत लोग को हम देखते हैं वो टंगा करके आते हैं, लेकिन वही लोग बाहर बोल रहे हैं कि हम पहले टंगा करके आए थे, अब ठीक हो गए वैद्य जी के दवा से। तो इन जैसे लोग को आप एकदम ठीक कर देते हैं। जैसे जिसका हवा मारा है ना, उसको थोड़ा लंबा चलता है दवाई। बाकी बाद में जिनको दर्द है, गेंठिया बात का है, सेटका का है, झनबाता है, वो जल्दी ठीक होते हैं। लेकिन आयुर्वेदिक दवा बहुत लोग ये सोचते हैं कि तुरंत खाएंगे तुरंत आराम। लोग बोलते हैं कि मिल जाता है, कोई लोग बोलते हैं नहीं मिलता है। सच्चाई क्या है वैद्य? सच्चाई देखिए यही है, जिसका जकड़ा हुआ है उसको थोड़ा देरी से सुनता है। जिनको जल्दी धरा है या जल्दी इलाज में चलाया, उसको जल्दी खत्म होता है और जल्दी दवाई भी सूट करता है। और अंग्रेजी दवाई खाने के बाद में थोड़ा और देर से सुनता है, चूँकि उसका देह जहराया हुआ है। मेरा दवाई कटिंग करने के बाद में वो अपना वो ताकत दिखाता है, यही विलम्ब होता है। अच्छा वैद्य जी, बिहार में बहुत ऐसी महिलाएं हैं जिनका जल्दी संतान नहीं हो पाता है। रुकिए ना, जिनका जल्दी संतान नहीं हो पाता है, वो 7 साल 8 साल हो जाता है, उसके बाद वो लोग निराश हो जाते हैं और ऐसा भी आ जाता है कि लोग दूसरा शादी करने लगता है। तो इस चीज से आप क्या कहिएगा? अवसा व्यक्ति को निराश नहीं होना है, उसे इलाज में आना चाहिए। और इलाज उनके लिए हमारे सटीक इलाज है। हाँ। जी, मतलब जिनका बच्चा नहीं हो रहा है, आपसे इलाज कराने के बाद बच्चा उनका हो सकता है। बिल्कुल सटीक इलाज है। उसे निराश अगर है तो आवे, मेरा दवाई को खाएं, बिल्कुल संतान होगा, इसमें दो मत की बात ही नहीं है। अच्छा, बुजुर्ग लोग बहुत आते हैं जिनका घुटना कमर में दर्द हो जाता है, हफनी भी रहता है, शुगर भी होता है। क्योंकि अक्सर हम लोग वीडियो में देखते हैं कि लोग आप लोग के तरफ से बताया जाता है कि 1000 रुपये के अंदर अंदर दवा मिल जाता है। लेकिन कभी लोग आते हैं, शुगर भी होता है, बीपी भी हो जाता है, 4-5 तरीके का दवा होता है, तो दवा 1400-1500 तक चला जाता है। जाएगा ना। अगर बीमारी हमने बताया कि गेठिया का क्या, तो गेठिया का केवल 700 रुपया है। अगर वो बोलेगा मेरा शुगर भी है, शुगर को भी दीजिए, तो उसका दाम बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? तो इसी लेकर करके अगर यदि 2-3 गो रोग का अगर यदि मान लिया इलाज चल रहा है, तो 1700, 1800, 1400, 1500 जैसा जो बीमारी है वो लगेगा ही। लेकिन वैद्य जी आज गया में आप बैठे, अभी 2000 से ऊपर नंबर लग चुका है वैद्य जी, तो लोग इतना भरोसा कर रहे हैं। बीच में आप 1 महीना गया में नहीं बैठे थे, लेकिन आज दूसरा दिन ही हुआ, नए वाले जगह पर भी बहुत ज़्यादा लोग आए हैं। वैद्य जी क्या कहिएगा इसके? इन लोगों को तो जानकारी है कि वैद्य जी का दवाई बहुत अच्छा है, इसलिए करके भीड़ लगने के कारण है और लोग सब ठीक होते हैं। भीड़ लगने के कारण लोग ठीक होते हैं। बिल्कुल सही बात है ना। अगर नहीं ठीक होगा तो किसी को पैसा फालतू नहीं है कि आकर के वैद्य जी को दे देगा, है ना। वैद्य तो बहुत है, तो इतना भीड़ क्यों नहीं है? तो दवाई अच्छा देगा तब तो मान लिया जाए आदमी को ठीक होगा। और इसीलिए लोग आपको चमत्कारी वैद्य जी भी कहते हैं। जी 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 जी। अच्छा वैद्य जी, एक सवाल और आखिरी में रहेगा। 1800 पेशेंट 2000 पेशेंट आते हैं,
तो आप इतना पेशेंट को कैसे देखते हैं? बहुत लोग तो ये सोचेंगे कि 2000 नंबर है तो वैद्य जी देखेंगे ही नहीं। सारा को जितना नंबर लगा हुआ है उनको भी देख के जाएंगे, चाहे 12 बज जाए रात, चाहे 1 बज जाए, सारा मरीज को देख के ही उठेंगे हम। तब देख करके ही उठेंगे जी, किसी तो की निराश नहीं नहीं, निराश किसी की नहीं लौटाएंगे। चलिए वैद्य जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और देखिए वैद्य जी के पास हजारों लोग आते हैं दिखाने के लिए और लाइन लंबा लाइन लगा हुआ रहता है भाई, लंबा लाइन लगा हुआ रहता है। और एक चीज बात बताइए भैया, आप लोग इतने दूर से लोग आते हैं, रात में रुकने का व्यवस्था करते हैं? बिल्कुल, इसीलिए इस बार जो है हम लोग जो सेंटर मतलब नया खोले हैं, मतलब बिहार का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक सेंटर है। बिल्कुल, इस बार जो है इस बार को ध्यान रखा गया है कि रहने खाने पीने, क्योंकि मौसम भी ठंड का है, तो उन सभी को लिए खास करके असहाय लोग जो सक्षम नहीं है मतलब अफोर्ड करने में, उनके लिए हम लोग जो है बिल्कुल व्यवस्था की है। आप दिखा भी सकते हैं बाहर है ना चीज़ों को। और ये जो अंदर की जो है अंडरग्राउंड है उसमें भी हम लोग रहने की व्यवस्था किए हैं और रात में आकर के रुक सकते हैं। मतलब जो लोग चाहे दूर से आना वो आकर के दिखा सकते हैं। बिल्कुल, जो दूर की बात, जो बिहार, झारखंड, यूपी जहाँ से भी आ रहे हैं लोग, वो अगर पहले आ जाते हैं किसी कारण बस गाड़ी पहले आ गई, अपनी लेट भी आते हैं, तो उनके लिए हम लोग व्यवस्था, बेझिझक रख सकते हैं, उसका एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगता। कोई पैसा नहीं है, सेवा बस हम लोग दे रहे हैं उसका।